नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद कांडेकर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है आज सुबह जो मेरे लाइफ में घटी है। आज मैं कोविड-19 की टेस्ट कराने गया। कोरोना वायरस मुझे पॉजिटिव है या नेगेटिव वो चेक कराना था मुझे। तो मेरे आसपास मेरे गांव में तो कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहाँ मैं कोविड-19 की टेस्ट करा सकूँ। हमें एक गाँव दिया गया है, वो हमसे 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ हमें कोविड-19 की एंटीजन टेस्ट करानी होती है, सिर्फ एंटीजन, ना कि वो RT-PCR। और वो टेस्ट कराने के लिए भी हमें पूरे 4 घंटे लगे और उसकी सच्चाई तो इतनी घटिया थी कि मैं क्या बताऊँ। और ये पूरी कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए मेरे चेहरे से कि आपको मेरी टेस्ट नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, आप बताइए कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि मुझे कल रात को ऐसा लगा कि मुझे मतलब सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और मुझे थोड़ी सर्दी खांसी भी थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शायद कोविड-19 हो गया है या कोरोना वायरस से मैं संक्रमित हो गया हूँ। लेकिन तब मैंने मेरी माँ को बताया, तो मेरी माँ भी मेरे साथ आई कि चलो देखते पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, जो भी आए डरने का नहीं, ऐसा मेरी माँ ने कहा। और हम दोनों चले वहाँ उस गांव को चले गए। वहाँ उस गांव के अस्पताल में पहुँचते ही हमें पता चला कि वहाँ कोविड-19 की टेस्ट नहीं होती, वहाँ सिर्फ वैक्सीन दी जाती है 45+ ईयर के लोगों को। और कोविड-19 की टेस्ट उसी गांव के पास एक स्कूल है, वहाँ होती है, मराठी स्कूल वहाँ होती है। तो फिर हम वहाँ गए। वहाँ की भीड़ देखकर तो मैं तंग रह गया। मतलब कोविड-19 टेस्ट करवाने के लिए कम से कम 100-150 लोग तो मुझे वहाँ दिखे। और लोग ऐसे समझ रहे थे जैसे किसी को कोरोना है ही नहीं या किसी को कुछ है ही नहीं, उसी वजह से मज़े के लिए टेस्ट कराने आए थे, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैं वहाँ के लोग समझा रहे थे लोगों को कि दूर लाइन में खड़े रहो, दूर खड़े रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, लेकिन वो मेंटेन करने को राज़ी नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पुलिस अधिकारी आए, DRDO के ऑफिशियल्स थे, इसलिए कुछ हो गया और लाइन बड़ी हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी मेंटेन हुई। लेकिन मुझे वहाँ जाकर एक बात से मैं बहुत नाराज़ हुआ कि वहाँ पे सिर्फ हर रोज़ 75 से 80 लोगों की टेस्ट होती है, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरा नंबर 77 था। फिर वहाँ मतलब मेरे पीछे भी 2-3 जन थे और मेरी माँ भी थी। फिर वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि और टेस्ट लीजिए, उतने में कुछ नहीं होता। मैं भी हैरान रहेगा कि 75 मतलब 4 गांव मिलके एक कोविड सेंटर है और वहाँ पे एंटीजन टेस्ट होती है। सिर्फ एंटीजन मतलब वो साधारण सी टेस्ट जिसमें वो नाक से सलाइवा लेते हैं, और वो साधारण सी टेस्ट सिर्फ 75 लोगों की। और इंडिया में मोदी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ करोड़ों टेस्ट हर रोज़ हो रहे हैं, लेकिन क्या 4 गांव मिलके सिर्फ 75 टेस्ट? मतलब मैं तो बहुत हैरान रहा। तो मैं चलो देखते हैं। फिर मेरा नंबर कैसे तो भी लग गया। एक पर्ची दी गई मेरे हाथ में, शायद वो मेरे पॉकेट में अभी भी होगी। ये देखिए क्या हालत हो गई होगी। इस पर अगर आपको दिख रहा होगा तो 77 नंबर है मेरा 77, मेरी माँ का 76 था, मतलब सिर्फ 75, फिर 76 और उन्होंने 84 तक ले लिया कैसे तो। फिर बाद में मैंने देखा कि और लोग आ रहे हैं, मतलब कम से कम 200 लोग हो गए थे वहाँ पे, लेकिन सिर्फ उनमें से 100 लोगों की टेस्ट कराई गई। 103 या 104 लोगों की टेस्ट कराई गई। और टेस्ट कराने का मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है ये टेस्ट हो रही है या कुछ मैच हो रहा है, जैसे एक के बाद एक 4 है, एक बाद मतलब कुछ भी हो रहा था वहाँ पे। मैं ऐसा पूरी बात बता रहा हूँ। देखिए पहले हम गए, हाँ हमारा नाम लिख दिया गया, पहले ये पर्ची दी गई, थोड़ी देर बैठे, फिर ये नंबर आया हमारा, फिर हमारा नाम पता और फिर फ़ोन नंबर लिया गया। वो ठीक था, तब तक ठीक था। फिर एंटीजन टेस्ट के लिए वो सलेवा लेने के लिए फिर वहाँ पे 2 डॉक्टर्स थे, 2-3 नर्स थे, वो सलेवा ले रहे थे लोगों का। और हमारा भी 77 नंबर लग गया जल्दी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उधर टेस्ट लेते थे और कुछ करते थे, क्या करते थे मुझे भी नहीं पता, वो एंटीजन टेस्ट का मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इतना फास्ट की थी। और इतना फास्ट था कि हमें भी समझ नहीं आया था। हमारा नंबर हो गया, उन्होंने सिर्फ इतना नाक से सलाइवा लिया और ले गए। हमें लगा नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव, थोड़ा और ऐसे धड़कन बढ़ रही थी, कम हो रही थी, बढ़ रही थी, कम हो रही थी।
और ऐसे मुझे लगा कुछ सर्टिफिकेट देंगे पॉजिटिव होने का या निगेटिव होने का। तो हर तरफ ऐसे शांति का माहौल था, अफरा तफरी भी मच गई थी। थोड़ा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लाइट चली गई थी, इसलिए आगे की कहानी में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो दिल की धड़कन बढ़ रही थी, कम हो रही थी, और बहुत ही ऐसे रिज़ल्ट आने वाला था जैसे कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव, 2 ही रिज़ल्ट थे वहाँ पे। लेकिन हमें इस बात का डर था कि कहीं पॉजिटिव ना आ जाए या घर पे कैसे रहेंगे। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो फिर मुझे लगा रिज़ल्ट में कैसे सर्टिफिकेट देंगे, ऐसा कुछ निगेटिव है पॉजिटिव है देते हैं ना वो सर्टिफिकेट हॉस्पिटल्स में, ऐसा कुछ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिज़ल्ट ऐसा अनाउंस हुआ ना दोस्तों, क्या बताओ आपको। देखिए सिर्फ 4-5 नंबर्स ले गए ऐसे, मुझे जहाँ तक याद है 10 था, 13 था, 74 था और कुछ तो था, ऐसे नंबर थे। उन 4-5 लोगों को बुलाया गया आगे और उनको बताया गया कि आप पॉजिटिव हो और बाकी के सब निगेटिव है, बस इतना बताया गया। और सबको जाने के लिए कह दिया वहाँ से, और वो पॉजिटिव है उनको भी छोड़ दिया। वो कहने लगे कि अभी आप घर पे क्वारंटाइन हो जाओ या दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ पे दवाइयों की बहुत कमी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऐसा वैसा बहुत करते हुए। और जो पॉजिटिव थे उनको भी खुला छोड़ दिया गया, होम क्वारंटीन के लिए बोल दिया गया, शायद उनका नंबर लिया गया और बस ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। बाकी टेस्ट भी नहीं ली और मेरा भी निगेटिव आया, मतलब 4 जनों को छोड़ के सबका निगेटिव आया, उसका कुछ नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं लगा। लेकिन वो 4 पॉजिटिव थे, मुझे लगा उनको कुछ देंगे, पहले उनको दवाइयाँ देंगे, कुछ उनको अलग से रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, उनको भी छोड़ दिया गया। मतलब उनको भी बोल दिया गया कि आप घूम सकते हो, सिर्फ इतना बताया गया कि आप 15 दिन तक कहीं भी मत जाना, क्वारंटीन हो जाना। लेकिन कहाँ सुनने वाले लोग, पॉजिटिव होकर भी घूमते ही है और ऐसे कोरोना बढ़ता है हमारे भारत में, तो ऐसे बढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही लोग पॉजिटिव होते, पता होता है उन्हें कि हम पॉजिटिव है, फिर भी घूमते रहते। हमारे यहाँ भी एक पॉजिटिव था, वो ऐसे घूमते रहता है, हम ही उससे दूर भागते। मुझे लगा शायद मैं भी पॉजिटिव हो गया, इसलिए टेस्ट कराने गया था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं निगेटिव आया और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मेरी सर्दी भी खांसी कुछ नहीं, थोड़ी दवाइयाँ ली है बाहर से अभी और मैं ठीक हूँ। यही बताना था कि 4 गांव मिलकर सिर्फ 75 टेस्ट, मतलब क्या है, मतलब 4 हज़ार की इनकी पॉपुलेशन है, एक गांव की 10,000 पॉपुलेशन है जहाँ पे ये टेस्ट होते हैं, उस गांव की ही 10,000 पॉपुलेशन, और हर रोज़ 75 to 100 टेस्ट लेंगे तो कैसे होगा। और ऐसे हर रोज़ कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ बोले थे कि हम 3 दिन से आ रहे फिर भी नंबर नहीं लग रहा, ऐसा ये मुझे बहुत बुरा लगा। और यही कि एंटीजन टेस्ट है, साधारण सी टेस्ट होती है, वो भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फिर भी इतने कम क्यों, 75 क्यों, कम से कम 500 तो होने चाहिए थे हर रोज़। मतलब कम से कम हर कोई अपने चेक करवा सके कोई पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि बहुत लोग आए, मैंने देखा बहुत वहाँ पे अफरा तफरी भी मच गई थी बीच में। और वो शायद जो पॉजिटिव थे ना उनका तो अलग ही मज़ा था, जो पॉजिटिव थे उनके साथ जो नेगेटिव थे वो लोग बैठे थे। लेकिन जब उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और वो पॉजिटिव आए, वो निगेटिव थे, उनका चेहरा देखने लायक था बहुत। मतलब ऐसे पॉजिटिव लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जैसे दानव आ गए हो जैसे। यही बताना था कि 75 टेस्ट बहुत कम है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि थोड़े बड़े लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा टेस्ट हो पाए, ज़्यादा पॉजिटिव आए, मतलब उनको जल्दी से जल्दी ये न्यू स्ट्रेन कोरोना से बचाना चाहिए हमें, क्योंकि न्यू स्ट्रेन कोरोना बहुत ख़तरनाक है पिछले वाले सिंपल स्ट्रेन कोरोना से, और ये कोरोना सच में बहुत ख़तरनाक है। इसलिए आप भी घर पर सुरक्षित रहें और मास्क पहनकर दूसरों से दूरी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।